हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि लगभग हर एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिला है आज तक। और उम्मीद है आपके भी पेपर में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है ये लॉन्ग में आए, हो सकता है ये शॉर्ट आंसर्स में आए, लेकिन इसके आने की गारंटी ली जा सकती है। टॉपिक का नाम होगा वोकेबलरी इन कंटेक्स्ट, या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्रामर ग्रामर इन कंटेक्स्ट। तो ये भी कहा जा सकता है और वोकेबलरी भी इसे कह सकते हैं। तो क्या होगा ये वीडियो, इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, ये ग्रामर इन कंटेक्स्ट का ही एक पार्ट माना जाता है इसे, वोकेबलरी इन कंटेक्स्ट। टीचिंग वोकेबलरी इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट इन द लैंग्वेज टीचिंग। वोकेबलरी रेफर्स टू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो वोकेबलरी क्या होता है? वर्ड्स का एक लिस्ट को हम कह सकते हैं वोकेबलरी। देयर आर अबाउट अ मिलियन ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में लगभग मिलियन वर्ड्स हैं विच आर गिवन इन मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिक्शनरीज, एंड देयर आर ऑल्सो न्यू वर्ड्स इमर्जिंग थ्रू वेरियस वेज। यानी लगातार इसमें नए नए वर्ड्स जुड़ते जा रहे हैं और समय के साथ वर्ड की क्वांटिटी, वर्ड का नंबर भी लगभग बढ़ता ही जा रहा है। सो द सिलेक्शन was made on the basis of the well known principle of frequency, usefulness, range and teachers abilities। तो इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेज इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द स्टूडेंट। और ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी स्टूडेंट को हेल्प करता है। टाइप ऑफ वोकेबलरीज क्या है, इसे भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी रेफर्स टू अ सेट ऑफ वर्ड दैट वन नो इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का अपना एक वोकेबलरी होता है। इट यूजुअली ग्रोज एंड इवॉल्व विद एज एंड सर्व एज अ यूजफुल एंड फंडामेंटल टूल फॉर कम्युनिकेशन इन एक्वायरिंग नॉलेज। और ये कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल माना जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या फिर नॉलेज का आदान प्रदान करते हैं। आप देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं किसी से, यानी कम्युनिकेट करते हैं या फिर किसी को पढ़ाते हैं या नॉलेज गेन करते हैं या देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा वोकेबलरी उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है कि हम कैसे वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। वोकेबलरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। हैविंग अ वाइड वोकेबलरी हेल्प स्टूडेंट। किस प्रकार से स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटीज़, एक्टिविटीज़ और परफॉर्मिंग बेटर इन एग्ज़ाम, रिलेट टू रीडिंग मटेरियल दैट आर फाइंड इन द वर्ल्ड अराउंड देम। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हेल्प मिल सकती है वोकेबलरी में। आगे देख लेते हैं। मैनी स्टूडेंट हैव प्रॉब्लम लर्निंग एंड रिमेंबरिंग इंग्लिश वोकेबलरी। टिपिकली दे may come across many new English word in passage in the textbook, and they may never understand what the word mean, and they may not be able to use them. They may have problem remembering the new vocabulary। तो बहुत सारे लोगों को वो नए नए वोकेबलरी, नए नए वर्ड्स रिमेंबर रखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक सामान्य बात है। वोकेबलरी डेवलपमेंट इन द होम लैंग्वेज हैपन quite naturally because the child is surrounded with immutable words at home. The child come across the same word again and again and see and hear them being used in many different texts। अब जो हम लोग बचपन में मदर टंग सीखते हैं उसमें क्योंकि एक ही शब्द बार बार और बहुत बार हमारे सामने रिपीट होता है, तो हमें उसके शब्द ज़्यादातर याद हो जाते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेम व्हेन वी लर्न एडिशनल लैंग्वेज। लेकिन जब हम कोई लैंग्वेज सीखने जाते हैं तब ऐसा नहीं होता है। व्हेन स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन मोस्ट केसेस दे डू नॉट हैव एक्सपोजर लॉट ऑफ इंग्लिश इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इंग्लिश में प्रॉब्लम क्यों होते हैं बच्चों को? क्योंकि हम सिर्फ स्कूल में ही इंग्लिश देखते हैं और स्कूल के बाहर जाते ही हमें वो इंग्लिश फिर कहीं और देखने को मिलता ही नहीं है। तो बहुत कम इंटरेक्शन हो पाने के कारण हमें इंग्लिश के वर्ड्स पे हमारा कमांड नहीं हो पाता। दीज एनकाउंटर्स विथ इंग्लिश में ओनली इन द क्लासरूम। यहाँ लिखा है
कि सिर्फ क्लासरूम में ही हमारा इंटरेक्शन इंग्लिश से होता है या तो टेक्स्ट बुक से, एंड दे डू नॉट गेट द चांस टू सी और हियर वर्ड अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट कंट्री। और कहीं ना कहीं हम इंग्लिश वर्ड बाहर कहीं सुन नहीं पाते हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट इट इज़ हार्ड फॉर स्टूडेंट टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू वर्ड्स। ये सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज के साथ हो सकता है। जिसके साथ आप कम समय देंगे, वाजिब बात है, वो चीज़ आपको याद नहीं रहेंगी। When students come across new words in their textbook or in real life, they find it difficult to understand them. This is because new words are like strangers and unless they are properly introduced. न्यू वर्ड्स एक तरह से स्ट्रेंजर्स की तरह है। हम जनरली देखते हैं कि स्ट्रेंजर्स के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और जब हम उन्हें जान जाते हैं तो हमें उनके बारे में सोचते ही उनके बारे में जो भी हम जानते हैं वो सब क्या होता है, हमें रिकॉल हो जाता है। तो उसी तरह वर्ड के भी साथ है, जब एक ही वर्ड को हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस वर्ड में फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता। वी मस्ट इंट्रोड्यूस वोकेबलरी टू कंटेक्ट दैट विल इनेबल देम टू रिमेंबर बोथ द वर्ड एंड वे इट इज़ यूज्ड। यहाँ 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वोकेबलरी है। वो क्या क्या है? पहला है एक्टिव वोकेबलरी और दूसरा है पैसिव वोकेबलरी। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। द वोकेबलरी नीड ऑफ द लर्नर रिक्वायर द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव नीड्स, बिटवीन प्रोडक्टिव एंड रिसेप्टिव साइड। तो देखिए, एक्टिव को प्रोडक्टिव कहा गया है और पैसिव नीड को रिसेप्टिव कहा गया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। बाकी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्टिव वोकेबलरी क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। द वर्ड which the child most often use for speaking and writing form is active vocabulary, जिसको working vocabulary भी कहा जाता है। Active vocabulary refer to productive side of language. Such vocabulary enable a person to spontaneous recall a word for active use. It is also able to use the right word in right place. अब देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं ना जो जनरली कुछ वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस बोलते वक्त बिकॉज, दैट इज़ वाई, या हाउएवर, या डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट सेट ऑफ वोकेबलरी उनके माइंड में होता है, और वो उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अपने किसी भी सेंटेंस को बोलने में ज़्यादातर करते हैं। तो जब ऐसा लोग करते हैं तो उस वोकेबलरी को एक्टिव वोकेबलरी बताया गया है। और ऐसे वर्ड्स हम ज़्यादातर यूज करते हैं ज़्यादा जगह पे। जितना ही हम कन्वर्सेशन करेंगे वो वर्ड्स उतने बार ही हमारे द्वारा बोले जाएंगे। तो एक्टिव वोकेबलरी वो हुआ जो जनरली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज बोलते वक्त। पैसिव वोकेबलरी क्या हुआ? वाजिब बात है, ये हम ज़्यादातर यूज नहीं करते। अंडरस्टैंड हम जानते हैं उसके बारे में, बट नॉट एबल टू यूज़। जैसे आप बोलते वक्त स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज़ करते हैं क्या, या फिर और क्या हो, और भी बहुत सारे वर्ड है, रिकॉग्नाइज, ऐसे सारे वर्ड हम लोग जनरली अपने स्पीकिंग में यूज़ नहीं करते। हम लोग बहुत इजी, जो हमें आसानी से याद रहता है, हम जनरली वैसे वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं और हमें इनका मतलब भी पता है, हम जानते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, वो होता है पैसिव वोकेबलरी। वर्ड दैट वी ऑफन यूज़ इन स्पीच एंड राइटिंग, नॉट ओनली वर्ड दैट वी नो, अ लार्ज नंबर ऑफ अदर वर्ड लाई इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल है, लेकिन कॉन्शियसली एक्टिवली तरीके से हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वेन एवर ओनली ऑफ दोज वर्ड अपीयर बिफोर अस इन स्पोकन और रिटन फॉर्म, वी एट वंस रिकॉग्नाइज इट। अब वही अगर कोई सामने से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो हम उसका मतलब समझ जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें उसका मतलब नहीं पता। ऑल सच वर्ड फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर पैसिव वोकेबलरी। ऐसे सारे शब्द जो हैं वो हमारे पैसिव वोकेबलरी में इंक्लूड होंगे। पैसिव वोकेबलरी रेफर टू रिसेप्टिव एंड रिकॉग्नाइजिंग साइड ऑफ लैंग्वेज। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्टोर ऑफ एक्टिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी का अपना अपना, जैसे मैंने बताया था, सभी पर्सन का अपना अपना कुछ वर्ड्स पे पकड़ हो सकता है, वो एक्टिव वोकेबलरी हो गया, और कुछ पे नहीं होता वो पैसिव वोकेबलरी हो गया।
हो सकता है कि मेरे लिए जो एक्टिव वोकेबलरी का पार्ट है, जो शब्द मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, वो आपके लिए पैसिव हो। देयर इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट वोकेबलरी। और भी तरीके हैं जो हम वोकेबलरी को देखने के। एक है फाउंडेशनल वोकेबलरी और एक है वोकेबलरी आइलैंड। अब इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। फाउंडेशनल वोकेबलरी क्या हुआ? फाउंडेशनल वोकेबलरी इज द नेम ऑफ अ गिवन इन द मिनिमम बट एसेंशियल नंबर ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी डे टू डे यूज़। यानी ये डे टू डे यूज़ में यूज़ होता है फाउंडेशनल वोकेबलरी। With this vocabulary, the teacher can successfully teach essential teaching patterns and phrase patterns. Foundational vocabulary can be enlarged and expanded by adding new words which define pupil environment and interest. तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट कैसा है हमारा, हम कहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से जो वोकेबलरी बनती है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। खासकर ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल में लिया जाता है, उसे ही हम फाउंडेशनल वोकेबलरी कहते हैं। रेस्ट आप पढ़ लीजिएगा, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाह रहा। और सेकंड क्या है उसे भी देख लेते हैं। वोकेबलरी आइलैंड। Vocabulary island refer to that amount of vocabulary which is supposed to complete in itself in all aspect, adding new word to the vocabulary island। यानी एक तरह से लिस्ट ऑफ वर्ड्स ही कह सकते हैं आप इसे, वही vocabulary island भी कहा गया है इसमें, जो खुद में ही कंप्लीट हो। Adding new word to the vocabulary island is like getting into the island and quite difficult. So vocabulary island is limited in scope as well as function। देख लीजिएगा इसे भी, vocabulary island को। ये जनरली आपके एग्जामिनेशंस में आपके आंसर को बिल्टअप करने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। vocabulary island हो गया, या फिर आप इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बता सकते हैं कि पहले एक्टिव बनाएंगे, फिर पैसिव बताएंगे, फिर आप फाउंडेशनल और फिर वोकेबलरी आइलैंड का में बता के अपने आंसर को आप एनलार्ज कर सकते हैं। उससे पहले आप इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बता देंगे, तो इससे क्या आपका क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी और बिल्टअप हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।